दोस्तों, सिंगल विंडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और टीचर सीटेट की परीक्षा में मानव बाल विकास से संबंधित मैं कुछ तथ्य बताने जा रहा हूं। आप लोग देखेंगे, मैं मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा। मानव विकास की जो अवस्था है क्या क्या है, तो मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आता है। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों, जैसे अलग अलग आयु स्तर है जो हम कुछ देर में बताएंगे, शैशवावस्था, किशोरावस्था, तो हर समय जो है भिन्न भिन्न प्रकार से जो है ये संवेगात्मक हो विकास, चाहे मानसिक चाहे भाषाई विकास हो, ये भिन्न भिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न होता है। आवाज देकर मुझे तुम बुलाओ। आगे है, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा तक, जब हम परिपक्वता को प्राप्त कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो जो है शारीरिक विकास रुक जाता है। किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होते रहता है। मनोशारीरिक क्रियाओं, मानसिक क्रियाओं में हमेशा जो है विकास निरंतर होते रहता है। अब आगे है, विभिन्न आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। तो वो कौन कौन से आयु स्तर हैं जो और किस किस अवस्था में है, ये हम आगे बताएंगे। देखिए, तो भारतीय मनीषियों ने जिन अवस्थाओं का वर्णन किया है वो 7 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? गर्भावस्था। गर्भावस्था कब तक है? गर्भाधान से जन्म तक की जो अवस्था होती है वो 9 महीने की लगभग होती है। इसी तरह शैशवावस्था। शैशवावस्था कहते हैं जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। इसी तरह बाल्यावस्था है, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इसी तरह किशोरावस्था है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे को किशोर अवस्था में कहा जाता है। युवावस्था, 18 वर्ष से 25 वर्ष तक युवा की अवस्था होती है। प्रौढ़ावस्था, 25 वर्ष से 55 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इसी तरह वृद्धावस्था, 55 वर्ष से जो मृत्यु तक की अवस्था है उसको वृद्धावस्था कहते हैं। दोस्तों, आधुनिक विज्ञानों की दृष्टि में जो है वो है शैशवावस्था, जो है जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। ये आधुनिक विज्ञान अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार। और शिक्षा की दृष्टि में जैसे अधिगम, शिक्षण अधिगम होता है, अधिगम मतलब सीखना होता है, तो शिक्षण अधिगम के दृष्टि में प्रथम 3 अवस्थाएं जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ही महत्वपूर्ण है। ठीक है।